आइए इनका मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान राव नरवीर सिंह जी, माननीय वन मंत्री हरियाणा सरकार, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिर्देशक एनएसजी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समग्र एनएसजी परिवार और हरियाणा के सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज एनएसजी के 41वें स्थापना दिन पर मैं समग्र देश की ओर से एनएसजी परिवार को और विशेषकर देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने से पहले अब तक 4 दशक की लंबी देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज अभी अभी जो हम सब ने प्रदर्शन देखा है, ये देखकर देश का हर नागरिक, इसके दिलो दिमाग में हमारी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत सुरक्षित हाथों में है, ऐसा मन में संतोष लेकर हम जाते हैं। मैं फिर से एक बार एनएसजी के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां आने से पहले भृगु जी ने मेरे हाथों से एक वट वृक्ष का पौधा आरोपित कराया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2019 से अब तक वृक्षारोपण अभियान में हमारे सीएपीएफ के जवानों ने 6 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर देश की हरियाली को जीवित रखने का काम किया है। जब ये अभियान शुरू किया तब कई लोगों के मन में सवाल था कि ये कैसे चलेगा। जिनका काम हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना है, वो देश के पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे क्या? मगर मैं मनपूर्वक सीएपीएफ के सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। अपने बच्चों की तरह आपने इन पौधों का जतन भी किया है, बड़ा भी किया है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, आज स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में
अत्याधुनिक ट्रेनिंग आतंकवाद का सामना करने की, कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं कर सकती। देश की सभी राज्य सरकारें और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी और बाकी सभी सीएपीएफ के दस्तों के साथ मिलकर ही देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए एसओटीसी आने वाले दिनों में देश की आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है उसको बहुत पैनी तरह से सुसज्जित करेंगे और इसके लिए हमेशा उनको तैयार भी रखेंगे। मित्रों, एनएसजी ने सर्वत्र, सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये तीनों मंत्र को जमीन पर उतारते हुए 1984 से ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन व्रत शक्ति, ऑपरेशन ढांगू, अक्षरधाम का हमला, बंबई पर का हमला, कई सारे राष्ट्रीय संकटों को बहादुरी से और अपनी कुने से राष्ट्र को सुरक्षित किया है। और पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है। और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक प्रकार से देश के 6 हिस्सों में, 6 जोन में एनएसजी के एसएसजी हमेशा देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और ये हेडक्वार्टर जो हरियाणा की वीर भूमि पर बना है, वो हेडक्वार्टर पर एनएसजी और देश भर के राज्य पुलिसों के आतंक विरोधी दस्तों की ट्रेनिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और उनकी फिटनेस के लिए अहर्निश काम होता रहेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की
शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। इस समूचे अभियान को अगर हम ध्यान से देखें तो धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पर टेररिज्म का प्लानिंग होता था, भारत पर हमला करने का जहां व्यू रचना बनती थी, वो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, इनके ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया और ऑपरेशन महादेव ने सटीक ऑपरेशन कर जो आतंकवादी हमला किए थे उनको भी समाप्त कर देश का विश्वास हमारे सुरक्षा बलों पर बढ़ाने के काम किया है। मित्रों, एनएसजी के जवानों ने 4 दशक लंबी ये यात्रा में देश के 770 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की है। वहां के सारे व्यू रचना, अगर अकस्मात आतंकी हमला होता है तो इसको कैसे बचाया जाएगा, इसका एक डेटा बैंक बनाया है। कई सारे अस्पताल, कई सारे धार्मिक स्थान और कई सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को, जल मार्गों को, देश की संसद को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर एनएसजी ने एक डेटा कैंप बनाया है। और महाकुंभ हो, पूर्व की रथ यात्रा हो या और धार्मिक मिलावड़े हो, ये सभी को एनएसजी ने वहां रहकर साहस, समर्पण और एक प्रकार से सुरक्षा का प्रतीक बनने का काम किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में एनएसजी को हम अत्याधुनिक टेक्निक से तो लैस करेंगे ही करेंगे, परंतु इसके साथ साथ इनके कामकाज में भी हम बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि 4 दशक का जो एनएसजी का इतिहास है उसको आने वाले अनेक वर्षों तक एनएसजी दोहराती रहेगी। और जिस प्रकार से एनएसजी के जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दृढ़ता के साथ लड़ी है, डटकर लड़ी है और परिणाम लाकर लड़ी है, ये इतिहास दोहराने का आप काम करते रहेंगे। फिर से एक बार पूरे एनएसजी परिवार को मैं बहुत बहुत हृदय से अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय मंत्री जी,